हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पेट के बारे में। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पेट एग्जामिनेशन का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह एग्ज़ाम जो है आगामी 6 और 7 सितंबर को होंगे। तो उसके लिए जो है अपनी तैयारी आप लोग तेज़ कर दीजिए, क्योंकि यह जो है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से जो है आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्ज़ामों में जो है बैठेंगे। मतलब अगर आपके जो है इस एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आए हैं तो यह मान लीजिए कि आपका जो है मेरिट बहुत अच्छी बनने वाली है और आप अच्छे एग्ज़ामों को जो है क्वालिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब आप जो है पहले से ही आधे से ज़्यादा कंपटीटर को एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही बाहर कर देंगे। इससे जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का यह नोटिस। यह एग्ज़ाम जो है 6 सितंबर दिन शनिवार को होगा और फिर जो है अगला एग्ज़ाम जो है 7 सितंबर दिन रविवार को होगा। मतलब यह एग्ज़ाम 2 दिन में ही उत्तर प्रदेश सरकार करवा लेगी। तो इसके लिए जो है आप अपनी तैयारियों को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है। आप जो है इससे रिलेटेड सब्जेक्टों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके सारी चीज़ों का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। करंट हो, स्टैटिक जीके हो या जो है रीजनिंग हो, इन सारी चीज़ों का जो है रिवीजन तुरंत स्टार्ट कर दें और हो सके तो मैक्सिमम टाइम जो है अपनी स्टडी में फोकस करें, जिससे आपको यह लाभ होगा कि इस एग्ज़ाम के द्वारा आप अपने आधे से ज़्यादा कंपटीटर को पहले बाहर कर देंगे अगर आप अच्छे नंबर इस पेट एग्ज़ाम में लाते हैं। ये जो है इवेंट्स और इसको कौन करवाता है और इन पे हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन जो है यूपी एसएससी करवाती है। इसको एग्ज़ाम मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगा और लेवल क्या है 10-12 का एनसीईआरटी होगा। तो इसलिए जो है एनसीईआरटी को भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन टाइप क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब एमसीक्यू होंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 100 होंगे। समय कितना होगा, वो 2 घंटा होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे, वो 100 होंगे और करेक्ट आंसर के लिए 1 ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर के लिए आपको जो है 1/4 मार्क्स जो है नेगेटिव काटे जाएंगे। तो अननेसेसरी जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो कोशिश करिएगा कि गलत प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। मतलब जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं पूरी तरीके से, उन पे आपको संशय है तो प्लीज़ उसे जो है छोड़ दें। इस वजह से अगर आप उसे अटेंड करते हैं तो यह मान लीजिए कि उसके चलते आपके और नंबर भी कम हो सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, जो आपको सबसे अच्छी तरीके से प्रश्न आ रहा हो उसे पहले करने की कोशिश करिए। जिसमें डाउट हो उसे गोला कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगर समय आपको मिल रहा है उस एग्ज़ाम के दौरान तो आप उस पर जो है फिर से ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपको वह प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी, तो कोशिश करिएगा कि उसे आप छोड़ दे बिना टच किए हुए। अगर आप उसे टच करते तो यह मान लीजिए कि वो आपके सही प्रश्नों के भी नंबर काट लेगा। चलिए आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। ये जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखें, जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 ही नंबर होगा इसका। जनरल हिंदी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का होगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 5 क्वेश्चन ही आएंगे, 5 नंबर के रहेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की बात करें तो ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे इससे और 5 नंबर के होने वाले। ज्योग्राफी की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर। आगे अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमिक्स की तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस 5 क्वेश्चन 5 नंबर। लॉजिकल एंड रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर। जनरल साइंस की बात करें या बेसिक साइंस की बात करें तो यह मान लीजिए ये भी 5 क्वेश्चन और 5 ही नंबर का होगा। जनरल अवेयर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना और विश्लेषण की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर। फिर ग्राफ्स या फिर हम इसे DI कह लें, डाटा इंटरप्रिटेशंस, ये जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। और फिर अगर हम बात करें टेबल इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस की तो ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। मतलब इसमें से जो ज़्यादा है वेटेज रखने वाला है वह करंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और इन सारी चीज़ों की जो है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। आप करंट अफेयर लगातार पढ़ते रहिए।
एग्जाम सिटी का सेंटर जो है जारी हो चुका है। चयन आयोग ने आज ही जो है यह नोटिस जारी की है और इन सब के बाद जो है आपका एडमिट कार्ड 3 सितंबर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप जो है इस डायरेक्ट लिंक से जो है अपने एग्ज़ाम का सेंटर जान सकते हैं कि किस जगह पर आपका जो है एग्ज़ाम पड़ा है और वह कौन सा शहर है। हालांकि इस बार जो है आपके जो एग्ज़ाम होंगे वह आपके मंडल से बाहर होंगे और लगभग उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से 48 ज़िलों में यह व्यवस्था की गई है, जिसमें से बालिकाओं, महिलाओं और विकलांगों का जो है यानी कि दिव्यांगों का जो है सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा। बाकी अन्य सभी का जो है मंडल के बाहर जाएगा। वह कितनी दूरी होगा जब आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक करेंगे तब आपको यह मालूम होगा। आप जो है आयोग के वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, यह upSSC.government.in पर आप डायरेक्ट जाकर अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर चेक कर सकते हैं कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम होगा, और ताकि आप जो है अपने रिजर्वेशंस करा लें। आपको आने जाने में जो भी असुविधाएं इससे पहले होती रही एग्ज़ामों में वह ना हो, इसलिए सरकार ने यह नोटिस पहले जारी कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वह जो है 3 सितंबर से ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। यह जो है आयोग की नोटिस है, मैं आपको पढ़ देता हूं। जो आवश्यक सूचना है यह आज ही आई है 27 अगस्त 2025 को। आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2025 प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 25 की लिखित परीक्षा दिनांक 6 और 7 दिसंबर को होगी। मतलब जो आपके पेट एग्ज़ाम होंगे वह 6 और 7 दिसंबर को होंगे। मतलब शनिवार और रविवार 2 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूरा यह पेट का परीक्षा करा लेगी और फिर जो है इसके बाद वह रिजल्ट की तैयारी करेगी। मतलब आप एग्ज़ाम की जो है तैयारी तेज़ कर दें। और आयोग ने जो है एग्ज़ाम सिटी सेंटर की जो स्लिप जारी की है यह आपकी सुविधा के लिए जारी की है, ताकि आप जो है अपना रिजर्वेशंस करा लें जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो, ताकि आपको जो असुविधाएँ होती हैं आने जाने में वह ना हो। आपके एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होंगे। दिन शनिवार और रविवार 2025 को संपन्न कराएगा सरकार, और 2 पालियों में यह परीक्षा होंगी और 2 दिन में ही पूरी परीक्षाएं हो जाएंगी। चलिए एक नज़र इस पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ दिनांक 27 की बात करें, ये आज की ही डेट है। आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2025 प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा दिनांक 6 व 7 सितंबर 2025 को प्रत्येक दिन 2 पालियों में प्रदेश के 48 जनपदों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को अदालत द्वारा सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा हेतु जनपद की जानकारी के लिए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना संबंधित विवरण आयोग की वेबसाइट upSSC.government.in पर जारी कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एग्जामिनेशन सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विकल्प पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं। वे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। मतलब यह जो एग्ज़ाम सिटी सेंटर का जो स्लिप जारी किया गया है यह आपके लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। लिखित परीक्षा में प्रतिभा करने हेतु अभ्यर्थियों को वैध, ध्यान दीजिएगा यहाँ वैध प्रवेश पत्र लाना होगा, ठीक है। और यह जो है आपका प्रवेश पत्र 3 सितंबर से जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल पर परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना तथा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संबंधित लिंक भी प्रेषित किया जा रहा है, ठीक है। आयोग द्वारा मुख्य वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने के उपरांत ही अभ्यर्थियों उक्त लिंक के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। मतलब जिन जिन लोगों ने यूपीपेट एग्ज़ाम भरते समय अपनी सही ईमेल आईडी डाली है उनके ईमेल पर जो है एग्ज़ाम सिटी सेंटर की जो अग्रिम सूचना डायरेक्ट लिंक के माध्यम से शेयर कर दी जाएगी और वह वहां जाकर उसे देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप लगातार जो है वेबसाइट को चेक करते रहिए कि क्या क्या अपडेट आ रही हैं। इस पर अगर हम बात करें तो वही चीज़ है कि यूपी पे एग्ज़ाम सिटी स्लिप 2025 आउट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पेट 2025 के अंतर्गत परीक्षा सार की जानकारी देने
वाली सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। सभी उम्मीदवारों को यूपी पीईटी 2025 परीक्षा देने वाले हैं वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsssc.government.in पर जाकर अपना परीक्षा शहर और केंद्र देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से जो है आपके जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना 3 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो है आपका जहां एग्ज़ाम सेंटर जाए उसकी जो आप पहले से बुकिंग करा लें ताकि आपको आने जाने में कोई समस्या ना हो। और यह सूचना एक और इंगित करती है कि आप अपनी तैयारियों को और तेज़ कर दें, लगातार रिवीजन करते रहें और अधिक से अधिक जो है अपना समय पढ़ाई में दें ताकि आप जो है इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में अच्छे अंक पा सकें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है लगभग अब सभी एग्ज़ामों के लिए और ख़ासकर शिक्षक बनने के लिए 50% जो है अनिवार्य कर दिया है। ऐसी सूचना जो है वायरल हो रही है कि पेट एग्ज़ामों में जो अनिवार्यता एलिजिबिलिटी है शिक्षक के लिए वह लगभग 50% होगी और इससे कम पाने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वह इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे डायरेक्ट। इसलिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं वह खासकर ध्यान दें कि गलत प्रश्नों को जो है अटेंड ना करें, क्योंकि इसका 1/4 जो है नेगेटिव मार्क है। तो संभल कर जो है प्रश्नों को करिएगा। जो नहीं आ रहा उसे अनावश्यक छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे पहले और आपको सबसे सटीक आ रहा हो, सही आ रहा हो, उसे करिए। फिर जब आपका समय बचे तो आप उसे देखिए, क्योंकि आप जो प्रश्न नहीं आ रहा अगर उसमें अपना समय देंगे तो आपके आ रहे प्रश्न भी छूट जाएंगे, क्योंकि आप बेवजह फालतू में अपना समय उस पर बर्बाद कर देंगे जिससे आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाने की संभावना होगी। इसलिए जो प्रश्न सबसे पहले आ रहे हों उनको करने की कोशिश करिए, जिस पे आपको डाउट हो उसे गोला कर दीजिएगा और फिर जब समय आपको मिले तब आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर तभी नहीं आ रहा हो तो पूरी कोशिश यह करिएगा कि उसे आप अनावश्यक ना छेड़ें। जैसा कि आपको पता है कल चयन आयोग ने एग्ज़ाम सिटी सेंटर का इंटीमेशन स्लिप जारी किया था और आज उसने जो है एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। मतलब UPSSC पेट एग्ज़ाम 2025 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और यह एडमिट कार्ड जो है आपके द्वारा फॉर्म भरते वक्त जो ईमेल डाली गई थी उसी ऑफिशियल ईमेल पर एक लिंक आएगी और उस लिंक पर जाकर आप वेरिफिकेशन कोड भरेंगे, यानी कैप्चा कोड भरेंगे। उसके बाद से जो है आपका एडमिट कार्ड खुलकर आएगा और आप अपना जो है सेंटर उस पर देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो है आपको एग्ज़ाम सिटी तो पता ही चल गई होगी, लेकिन आपका जो है उस शहर में कौन सी जगह आपका सेंटर पड़ा है वह आपको इस लिंक के द्वारा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और जिनको लिंक अभी नहीं आया है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह अपनी लगातार जीमेल को चेक करते रहें और उसे देखते रहें। शायद 2 से 3 दिन के भीतर आपको वह लिंक आ जाएगी। अगर नहीं आती है लिंक तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.government.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि 3 सितंबर से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। यह जो है गवर्नमेंट का नोटिस है और उसके बाद से जो है आप भी अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है देख सकते हैं कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम जो है किस सेंटर पर पड़ा है। ठीक है, बाकी अपनी तैयारियों को लगातार करते रहिए, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा वक्त पढ़ी हुई चीज़ों का ही रिवीजन करें। अननेसेसरी ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके रिवीजन पर ध्यान दें और जो चीज़ें छूट रही हूँ उसे एक बार और देख लें। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूँ यह एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होंगे और यह 2 पालियों में संपन्न कराए जाएंगे। मतलब शनिवार और रविवार को 2 दिन के भीतर ही यह एग्ज़ाम पूरी तरीके से हो जाएंगे और उसके बाद से जो है आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार करना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यह जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश के 48 ज़िलों में होगा और ज़्यादातर जो सेंटर जाएंगे वह आपके मंडल के बाहर ही जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि महिलाओं, बालिकाओं और दिव्यांगों का जो है सेंटर अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही रहेगा या होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा और जो बालक हैं, पुरुष हैं, उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वह अपने मंडल से बाहर जाएगा। जैसा कि मैं प्रयागराज मंडल में आता हूं तो मेरा सेंटर बनारस जाएगा, या फिर जैसे कि मैं कानपुर मंडल में हूं तो मेरा सेंटर कहीं और जाएगा। तो इस तरीके से जो है अलग अलग मंडलों के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो सेंटर है अपने मंडल के बाहर गया है। ठीक है, तो आइए उस पर एक नज़र डालते हुए 48 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। अगर आप देखेंगे तो पेट 2025 की तिथि की अगर हम बात करें तो वो 6 और 7 जो है सितंबर को कराया जाएगा, जो शनिवार और रविवार को है। 2 पालियों में संपन्न करा लिया जाएगा। प्रथम पाली जो है 10 बजे से 12 बजे के बीच होगी
जो द्वितीय पाली का एग्ज़ाम है वह 3 से 5 के भीतर होगा। मतलब प्रथम पाली वाले जो बच्चे हैं वह एग्ज़ाम देकर समय से घर तो लौट जाएंगे, लेकिन सेकेंड पाली वाले के लिए दिक्कत होगी। तो सेकेंड पाली वाली जो है अपनी व्यवस्था करके जाएंगे अपने लिए, जैसे खाने पीने की व्यवस्था, साथ में एक आध चद्दर, और हो सके लड़कियां तो गार्जियन के साथ जाएंगी, क्योंकि जिनका सेकेंड मीटिंग में एग्ज़ाम है या सेकेंड पाली में एग्ज़ाम है वो अपने अभिभावक के साथ जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको लौटते वक्त शाम हो जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपके अभिभावक होंगे तो आपको अननेसेसरी परेशानी नहीं होगी, जैसे आने जाने में या फिर जो है रात में सफ़र करने में। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आगे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये जो कुछ 48 डिस्ट्रिक्ट हैं उस पर जो है एग्ज़ाम होगा। आगरा, फिरोज़ाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फतेहपुर, मऊ, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, गोरखपुर, जालौन, झांसी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, भदोही, मिर्ज़ापुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, गाजीपुर, जौनपुर व वाराणसी। प्रश्नोत्तर परीक्षा में प्रतिपाली 6,32,999 अभ्यर्थी अर्थात चारों पालियों में कुल 25,31,996 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, जिसका मूवमेंट प्लान आपको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। मतलब यह जो एग्ज़ाम होगा वह जो है कुल 25,31,996 अभ्यर्थियों का होगा। इस पर जो है इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और देखना है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए कितने अभ्यर्थी जाते हैं। हालांकि जहां तक मुझे उम्मीद है लगभग 70 से 80% बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को देंगे। यह जो है एक पेट से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपके 50% पीईटी में नंबर नहीं आए तो आप जो है इस भर्ती को नहीं दे पाएंगे। चलिए एक नज़र इस पर डालते हैं। एडेड इंटर कॉलेजों में सालों से लटकी भर्ती का रास्ता साफ। बाबू भारती पीईटी में 50% अंक की बाध्यता ख़त्म होगी। ठीक है, मतलब इस भारती को इसलिए लटका के रखा गया था कि इसमें जो है पीईटी का जो 50% का नंबर था उसको बाध्य कर दिया गया था। मतलब जिनके 50% के ऊपर नंबर नहीं होंगे वह जो है इस भारती को नहीं देख सकता है। और इन सब के बाद जो है फिर आयोग ने जो है इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि यह जो मान्यता है 50% की जो बाध्यता है अभी यह जो है कंपलसरी नहीं रहेगा। जब कटऑफ बनेगी तब उस बेसिस पर परसेंटाइल निकाल कर एक नई मेरिट बनाई जाएगी, नई कटऑफ बनाई जाएगी। उसके आधार पर जो है अभ्यर्थियों प्रतिभागियों का जो है चयन होगा और फिर जो है फाइनल मेरिट में जिसका नाम आएगा वह जो है इंटरव्यू को देखेगा। आप इससे जुड़ी हुई तमाम इन्फॉर्मेशंस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो यूपी SSS सीपेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 6 और 7 सितंबर को, उनके लिए राहत भरी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि उनके लिए विशेष 11,000 बसें चलाई जाएंगी। यह बसेस इसलिए चलाई जा रही हैं क्योंकि एग्ज़ाम के चलते जगह जगह पर ज़्यादा भीड़ और भगदड़ मच जाएगी, जिसके चलते विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको देखते हुए सरकार ने यह राहत भरी खबर दी है। हालांकि अगर इसके साथ साथ सरकार किराए को या कम कर देती या माफ़ कर देती तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन सरकार ने इतना ही किया, यह काफ़ी है। जैसा कि आपको पता है, आपने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा और देखा भी होगा कि जब एग्ज़ाम होते हैं तो उस एग्ज़ाम के आसपास के जो गाड़ी वाले होते हैं, कार वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, वो अपना किराया दोगुना कर देते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपको स्टेशन से एग्ज़ाम सेंटर तक जाना है तो आपको दोगुना से तेगुना किराया देना पड़ता है। अगर टैक्सी वाला है तो मान लीजिए 100-150 के अंदर मान जाएगा, लेकिन अगर कार वाला है तो सीधे 500 रुपये के नीचे बात नहीं करेगा। अगर वह कार वाला है तो मान लीजिए कि वो 500 रुपये के नीचे बात नहीं करेगा, जिसके चलते विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि विद्यार्थी पैसा बचाने के लिए ट्रेनों में भूसे की तरह भर कर जाते हैं, जिसमें ना खड़े होने की जगह रहती है ना बैठने की। तो इन सब को देखते हुए प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में यूपी स्पेशल मतलब यूपी पेट स्पेशल जो है बसें चलाएंगे और यह बसें जो है 3 दिन तक चलेंगी। मतलब 5, 6, 7 मतलब इतने दिनों तक यह बसें चलाई जाएंगी स्पेशल उनके लिए।
क्योंकि आवागमन में जो भी दिक्कतें हो रही हैं वह विद्यार्थियों को ना हो। हालांकि अगर सरकार साथ ही साथ किराया भी माफ़ कर देती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उन्होंने जितना किया वही बहुत है। क्योंकि आप लोग इससे पहले देख चुके हैं कि जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो लोग ट्रेनों में भूसा की तरह भर कर जाते हैं, जिसमें कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं दम घुटने के कारण। इन सब को देखते हुए कि हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के दौरान आवागमन में कोई बाधा ना हो, कोई दुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसलिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की। और ये शायद बहुत ही बढ़िया घोषणा है, ताकि विद्यार्थियों को जो भी आवागमन में दिक्कतें हो रही थी वह ना हो। और ऐसे ही बेहतर योजनाएं सरकार लगातार विद्यार्थियों की लाती रहेगी। और साथ ही साथ भर्ती परीक्षाओं की भी अगर घोषणा की जाती तो बेहतर होता। आप सब बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा, अपनी तैयारियों को लगातार करते रहिए, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और ज़्यादातर समय जो है पढ़ाई पर बिताइए। क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है इससे कई नौकरियों के जो है कट ऑफ सीधे बनेंगी, आपके जो परसेंटाइल आप रिजल्ट में पाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लगातार रिवीजन करते रहें और अपने जो है पढ़ाई पर ध्यान दें। और एक चीज़ मैं आपको विशेष बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो डेटा है, डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब DI, वो बहुत महत्वपूर्ण परसेंटेज इस क्वेश्चन में रखता है, मतलब यूपी पेट के एग्ज़ाम में रखता है। तो उसको जो है विशेष कर देख के जाइएगा, क्योंकि बाकी सारे जो प्रश्न तो आप कर लेते हैं लेकिन DI में आप आके फंस जाते हैं, क्योंकि आप जो है उसको पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं और ना ही इससे पहले कभी आप छुए होते हैं। जब वह क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम में सीधे भेंट होता है, मिलता है, तो आप हक्का बक्का रह जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और आते हुए प्रश्न को भी आप गलत करके चले आते हैं। क्योंकि DI के प्रश्न जो है बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसका पैटर्न और उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। जो अभ्यर्थी पर इसका प्रैक्टिस करके जाता है वह इस चीज़ को बड़ी आसानी से डिकोड कर लेता है और उस DI को सॉल्व करके वह अपने परसेंटाइल को बढ़ा लेता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप जो है करंट पढ़ते रहिए, स्टैटिक GK पढ़ते रहिए, लेकिन DI पर फोकस करके जाइएगा, क्योंकि इसका जो वेटेज है लगभग 10 से 20 के बीच हो रहता है। तो अपना जो सबसे स्कोरिंग नंबर है DI, उस पर फोकस बना के जाइएगा। उसके प्रैक्टिस लगभग 4 से 5 दिन या फिर अभी से शुरू कर दीजिए, तो उससे आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे आपके यूपी पेट एग्ज़ाम में। मेरी आप सभी को अग्रिम बधाई। आप अपना एग्ज़ाम बहुत बढ़िया करें और अच्छे रिजल्ट लाएं, और ताकि आपको सबका सिलेक्शन जो है जल्द हो जाए और सरकारी बाबू बनकर आप जो है अपने घर लौटें। पिछले एक हफ्ते से लगातार चयन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार नई घोषणाएं करती जा रही है। पहले एग्ज़ाम सिटी, फिर एडमिट कार्ड, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है यूपी पेट 2025 के लिए 11,000 बसों का प्रबंधन किया, ताकि परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और इन सब के बाद जो है UPSSC ने जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है विद्यार्थी अपना एग्ज़ाम सिटी जान सकते हैं, एडमिट कार्ड जान सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं, और साथ ही साथ आगामी जो नई भर्तियाँ आएंगी उसको भी विद्यार्थी इस एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यूपी के छात्रों के लिए जो यूपी पेट से जुड़े हुए हैं और जो यूपी पेट के थ्रू आगामी भर्तियों को देखेंगे, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ आई है। मतलब जब आप UPSSC के साइट पर जाते हैं तो उस पर कई बार आपको जो है सर्वर क्रैश का सामना करना पड़ता है या साइट काम नहीं कर रही होती है, तो कई बार आपको इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है कि आप परेशान हो जाते हैं उसको लेकर। इन सब को देखते हुए UPSSC ने जो है अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। उस मोबाइल का जो सर्वर होगा वह अन्य सर्वरों से अलग होगा, मतलब वह जो है वेबसाइट के सर्वर से अलग चलेगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसका सर्वर पूरी तरीके से वेबसाइट के सर्वर से अलग होगा, जिसमें जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से इसे एक्सेस कर लेंगे और अपना जो है एग्ज़ाम सिटी, एडमिट कार्ड और जो है रिज़ल्ट और फिर जो है आगामी भर्तियों को भी आप आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको जो है साइट क्रैश और जो है साइट में अन्य प्रॉब्लमों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अगर चाहें तो इस मोबाइल एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप पीछे खबर देख रहे हैं कि
यूपीएससी ने जो है अपना नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है, वह पेट एग्ज़ाम के लिए शुरू किया गया है स्पेशली। इसमें से जो है विद्यार्थी अपना एग्ज़ाम सेंटर, एडमिट कार्ड और उसके बाद जो है रिज़ल्ट आसानी से देख सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट भर्तियाँ आएंगी फ्यूचर में, उसकी भी अपडेट आपको इस एप्लीकेशन से मिल जाएगी। तो इसलिए आप अपने इन सारी चीज़ों को आसान बनाने के लिए प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यह बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेगा। आपको जो है फालतू में वेबसाइट विजिट नहीं करना होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा उस पर भीड़ हो जाती है कि वह साइट जो है कई बार क्रैश्ड हो जाती है, जिसके चलते आप अननेसेसरी परेशान हो जाते हैं। आप जब भी उस पर क्या बोलते हैं फॉर्म भरने जाते हैं या फिर अपना रिजल्ट चेक करने जाते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि साइट जो है काम नहीं कर रही है, जैसे कि UPSSC पेट सर्वर डाउन। अब ये जब आप इसको खोलते हैं वेबसाइट, तो आपको मिलता है कि सर्वर डाउन हो चुका है, आप अपना एप्लीकेशन से या कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना ही फॉर्म भर सकते हैं, ना उससे अपडेट कर सकते हैं, ना ही फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ना सिग्नेचर, और ना ही फीस पेमेंट होगी। और कई बार तो साइट पूरी तरीके से खुलने के बाद फीस पेमेंट ही नहीं होती या फ़ोटो ही अपडेट नहीं होती है, तो इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है इन सबको देखते हुए UPSSC ने अपना मोबाइल सर्वर ऐप लॉन्च किया है। मतलब इस मोबाइल एप्लीकेशन से जो है आप आसानी से हर एक चीज़ को एक्सेस कर लेंगे। इसका जो सर्वर है वो वेबसाइट से पूरी तरीके से अलग होगा, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप UPSSC की साइट पर विजिट करते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है कि UPSSC पेट सर्वर डाउन, आप कैसे भरें फॉर्म। मतलब यह शुरुआती दौर पर जब आप फॉर्म भरने जाते हैं और लगातार इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि साइट इस भीड़ के चलते जो है क्रैश हो जाती है, तो फिर आप जो है अननेसेसरी परेशान होते हैं कि हमारा फॉर्म नहीं भर गया, हम इसमें जो है अपना फॉर्म कैसे भरें, या फॉर्म भर गया है तो हमारी अभी फ़ोटो अपडेट नहीं हुई, सिग्नेचर अपडेट नहीं हुआ। और फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट होने के बाद जब आप ये देखते हैं कि सब कुछ हो गया लेकिन फ़ीस पेमेंट अभी बाकी है, बिना फ़ीस पेमेंट के यह फॉर्म पूरी तरीके से वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपकी फ़ीस पेमेंट अटक गई है तो ये समझ लीजिए आप मन में संदेह बना रहता है कि कब सर्वर सही होगा और कब मैं अपना फ़ीस पेमेंट करूंगा और फॉर्म को फाइनल सबमिट करूंगा। इन सब के बाद जब ये सब कुछ हो जाता है और एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसके बाद जो है समस्या रिज़ल्ट में आती है कि आप जो है रिज़ल्ट कैसे देखें। जैसे रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके बाद से जो है लाखों लोग जो है साइट पे विजिट करते हैं और अपना रिज़ल्ट देखने लगते हैं, जिसके चलते जो है साइट डाउन हो जाती है या साइट कई बार क्रैश हो जाती है या जो है साइट काम ही करना बंद कर देती है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए UPSSC ने जो है अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आप सब लोग के लिए बेहतर होगा अगर आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ताकि आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करने में समस्या ना हो, बार बार जो है आपको वेबसाइट विजिट ना करना पड़े। आप उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है अपना एडमिट कार्ड देख लें, अपनी एग्ज़ाम सिटी देख लें, अपना रिजल्ट देख सकते हैं और आने वाली फ्यूचर की भर्तियों को भी आसानी से देख सकते हैं उसे। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप जाकर वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।